खलो निज देश सुरति से दिखलो निज देश। देखत देखत देखन लागे मिट गए सकल देश सुरति से दिखलो निज देश। आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब ने क्यों गाया होगा? ये भजन जो है कबीर साहब ने क्यों गाया गया है, क्यों गाया है? कभी विचार किया? आने वाले जब तक ये धरती रहेगी यही भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। आप भेद को नहीं समझ रहे। जितनी भी जो सदगुरु की वाणियां हैं, संतों की वाणियां हैं, पूरे संसार को जो है प्रकाशित करती हैं। ये जो वाणियां जो हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? वाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति सभार। स्वामी जी कह रहे हैं कि मन की बात को नहीं मानना। पूरा संसार जो है मन के हिसाब से चल रहा है। जैसा मन कहता है वैसा वो करने लगता है। तो ये तो जो है आपको जो है वो खड्डे में ले जाएगा। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात। मैं पूरे संसार को चैलेंज करता हूं, बिना सद्गुरु के मन तुम्हारा शांत नहीं होगा। और यदि तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर नहीं हो, या तुम्हारा गुरु जो है सही नहीं है। देखो, दो ही चीज हो सकती है। यदि आपका मन जो है परेशान कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपकी साधना सही नहीं है या आपका गुरु सही नहीं है। दोनों में से कोई न कोई तो गड़बड़ है। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, पूरे संसार में आप हो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि मन आपका दुखित है, इसका मतलब हो गया या तो आपका सदगुरु सही नहीं है और नहीं तो आपकी साधना सही नहीं है। दोनों में से एक ही हो सकता है, तीसरा उसमें कुछ है नहीं। जब स्वामी जी बोल रहे हैं आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा आप ऐसे ही परेशान रहोगे। तो अनुभव के लिए ही तो स्वामी जी बोल रहे हैं थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। मैं जो है पिछला 10 दिनों में कम से कम 5-6 जगह मैं सत्संग में गया हूं।
बिना मतलब में ही उलझा गए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो जो आपने गुरु बनाया है, कभी विचार किया वह आपके मन को मारने वाला है, इसीलिए आप बच के रहना। सदगुरु के संग में आओगे तो तुम्हारा संसार छूट जाएगा, एकदम पक्का छूट जाएगा। आपका घर संसार का घर भुला जाएगा। इसीलिए आप सोच समझ करके आना। आपके लिए यहां जगह नहीं है। जिसको झामर झूमर करना है, संसार का सुख लेना है, वो संसार में रहे। और जिसको चेतन सुख लेना है, बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रातों दिन है, अनंत काल से है, अनंत काल तक था और अनंत काल तक रहेगा, तब तो आप जो है गुरु के चरण में आ जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या नहीं समझ में आता है बताओ? चेतना एक ही है। जब वो संसार का काम करती है, रोटी कपड़ा खाना पीना, भोग विलास, शादी ब्याह, मुकदमा लड़ाई झगड़ा, जो भी होता है इसी संसार में होता है। इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में डकैत भी हैं, इसी संसार में जान मारने वाले भी हैं, इसी संसार में हर पल बदलने वाले हैं। आप भेद को जो तो आप समझो, कभी उनको शांति नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आपको समझ में नहीं आता है? एकदम साफ साफ तो स्वामी जी आप ही से तो पूछ रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। स्वामी जी जो देखो, आप भेद को समझना, जो प्रश्न करता है वह उस चीज को जानता है। सीधा सीधा आप देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जो प्रश्न करता है, प्रश्न बनता नहीं है, पहले उत्तर बनता है। आप भेद को समझ जाओ। पहले उत्तर बनता है, तब जो है प्रश्न बनता है। कोई भी संसार में आपसे प्रश्न करता है तो समझ जाना कि वह व्यक्ति इसको जानता है। आप सब चीज आप जो है समझ लेते हो। बोलते हो कि हम तो उनको देखते ही हम पहचान गए थे, हम बूझ गए थे, वो क्या करने वाले हैं हम जान गए थे। तो सदगुरु का नहीं समझ में आता है आपको। ये प्रश्न कर रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा।
सब दिन एक रहेगा, एक समान है। तो जो है अभी स्वामी जी तो है नहीं। यदि सदाफल देव जी महाराज होते तो जा करके वहीं पैर पकड़ करके बैठ जाए, बोले जाने ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप ही नहीं बोल रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। अजय सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो इसका बोध कौन करा देगा? पूरे विहंगम युग भी मैं बोल रहा हूं आपको, मैं भी वहीं चलूंगा, मैं भी वहीं चलूंगा। अभी तो एकदम खाली हो गया हूं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे, आपका काम नहीं है खोजना उसको। आप सदगुरु के अंश हो, हंसिनी हो, बाकी तो सब ढूंढ लेते हो, सब पता कर लेते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। कहाँ क्या खाते हो बताओ? साफ साफ तो स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। अनंत फल, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। अरे कुछ नहीं है, ज्यादा पागल मत बना करो। गुरु का चरण ही जो है कामधेनु है, गुरु का चरण ही नाम है, सद्गुरु का चरण ही सत्य नाम है, सद्गुरु का चरण ही शब्द है, सद्गुरु का चरण ही सार शब्द है। सद्गुरु के चरण में ही जो है मन को लगा करके रखना है। मन का बाप भी शांत होगा, और नहीं शांत होता है तो मेरे सामने बैठना। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, मन को रुकना ही पड़ेगा। ये पूरा संसार जो है मन को शांत करने के लिए ही जो है वो परेशान है। मन को शांत करने के लिए ही जो है क्या है, पढ़ाई करो, लिखाई करो, स्कूल जाओ। कितना मार खानी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। सुबह उठो, बच्चे को जो है जबरदस्ती मुझे उठाओ। मन की शांति के लिए ही तो पूरा संसार में काम हो रहा है। घर बनाओ, मकान बनाओ, लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, शादी कराओ, बच्चे उत्पन्न करो, फिर भी नहीं मन शांत होता है। फिर भी मन नहीं शांत होता है। बूढ़े हो गए बेचारे, फिर भी उनको जो है मन परेशान करके रखा है। और जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहों पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा घर है, जो हमारा चेतन देश है, वह जो है बेगम है। वहाँ बिना गमन का जाया नहीं जा सकता है। अवधू
बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा। चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार करके। अभी आजकल तो मारे डीजे बजा बजा करके जो है, शादी में आप जाओ कान खा जाएगा वो, इतना जोर से बजा बजा करके जो है नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ले बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजाए। तो जो है आप ढोल की जगह पर जो है जो क्या डीजे और क्या क्या आ गया है, तो ये जो है आप भेद को समझो। पूरे संसार को जो है बता दिया जाता है कि हमारी शादी हो रही है, आप भेद को जो है आप समझो। कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू बेगम दे हमारा, जो हमारा देश है बेगम है, बिना गमन का है, वो जाया नहीं जा सकता, वहां जा नहीं पाओगे। ये कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दे हमारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिहा दे हमारा, अवधू बसिहा दे हमारा। आप भेद को समझो। कबीर साहब कह रहे हैं, इस संसार का सबसे अहो परम पद पाना चाहते हो, ये संसार वाला पद नहीं कि राजा बन जाए, मालिक बन जाए, कंपनी का मैनेजर बन जाए और भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, उसको नहीं बोल रहे हो। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दे हमारा, अवधू बसियो दे हमारा। आए अवधू, हमारे देश में बसो। यहाँ संसार में लोग जो है अपना घर में नहीं रखना चाहते हैं किसी को, ये घर में रहने लगेगा तो हिस्सा मांगेगा। आप देख लो संसार में यही होता है, बोला जल्दी भगाओ इसको। यहाँ तक कि लोग जो है अंधे हो जाती हैं, संतान को भी मार देते हैं कि हिस्सा लेगा। अरे खुद तो अपना हिस्सा तो मालूम नहीं है कहाँ है इस संसार में, ये सब छूटने वाला है। इस संसार में जो है घोर पाप भी हो जाता है। ये कैसी जो है अज्ञानता है। और कबीर साहब बोल रहे हैं कि आ जाओ, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियो दे हमारा, अवधू बसियो दे हमारा। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा, अवधू तजो मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप केवल और केवल
सदगुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना। कुछ नहीं होगा, जो चाहोगे वही होगा। इतना साफ साफ स्पष्ट भाषा में मैं आपको कह रहा हूं। सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप भेद को जो है आप समझ जाओ, मन के बाहर को नहीं लेना, ये हो जाएगा फला, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक काम तो कर लो, सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। हम लोग अधूरा जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, फलाने जाओ ठिकाने जाओ, कहीं नहीं जाना। जो है आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। सदगुरु के चरण में जो है मन को जो है टिका करके रखो, वो सूरत में बदल जाएगा। जो भी मैं आपको सत्संग सुनाता हूं, ये सब मेरा अपना अनुभव है, सब मैं अपना अनुभव की बात बताता हूं। तो जो तो मायाए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा अवधू, तजो मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना, कितना भी कुछ भी हो जाए, मन तो बहुत कुछ कहेगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। आपका काम है सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना। कहता कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, कासावर का गोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। इसको मन को मनाने के चक्कर में नहीं रहना। अनंत काल से आप मन को मनाने के जो है चक्र में लगे हुए थे, अब मन को मारने का जो है उपाय सोचो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप तो जहां कोई मन का विरुद्ध हुआ तुरंत रोना शुरू कर देते हो। पूरा संसार देख लो, पूरे संसार को जो है अपने अपने मन की लगी हुई है। आप भेद को समझना, वह दूसरों की बात नहीं सुनता है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता है। देखो, मैं आपको एकदम सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूं, एकदम अनुभव का विषय में बता रहा हूं। चाहे उसको आप जिस रूप में आप समझो, जो है मन को देखो, ये सब प्रकृति की जो है बातें हैं। आप भेद को समझो। यदि कोई व्यक्ति आता है आपके पास, तो क्या चाहता है वो आपको पता लग जाएगा। ये संसार में कोई भी व्यक्ति जो है आपको अपने पास अपना मतलब से आएगा ही, या अपना मतलब से आपको बुलाएगा वो। आप भेद को समझो। ये संसार जो है अति स्वार्थी है ये। आप भेद को समझ जाओ। अति स्वार्थी है, बिना मतलब से कोई आपके पास नहीं आएगा। मैंने अभी जो है मैं गया था गांव में, तो मैंने देखा, अब एक हमारी जो है चाची लगेगी, तो वो जो है अपने बेटे के साथ जो आई, तो बेटे को तो मैं नहीं जानता, पहचानता भी नहीं। तो जो है मैं जो है थोड़ा देर तक देखता रहा।
तो मैं तो समझ गया, अरे ये तो चाची हैं। तुरंत जो है चरण स्पर्श किया, बेचारी बहुत खुश हो गई। तो बोला आप हमको पहचान लिए? मैं बोला हाँ क्यों नहीं, मेरी भी तो माटी इसी धरती की है। फिर थोड़ा सा जो है मतलब बातचीत हुआ। फिर वो बोल रही हैं कि आपके पिताजी हैं कि नहीं? मैं बोला है। बोला उन्हीं से मिलना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं कैसे कहूं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सत्संग में कहा नहीं जा सकता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो लोग बड़े अमीर थे। आप भेद को समझो, मेरे सामने सामने ही वो लोग जो है बहुत अमीर थे। आज जो है उनकी दशा देख करके मैं एकदम दुखित हो गया। ये संसार तो ऐसे ही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन ही कर रहा है। देखो आप भेद को जो समझो। मेरी माता जी थी, मेरी माता जी थी, अब नहीं रही। 2020 में उनका स्वर्गवास हो गया। एक अक्षर पढ़ा नहीं, एक अक्षर लिखा नहीं। लेकिन उनको बोलो 10 लाख रुपए चाहिए, आज ही जुटा देंगी। आप इसको समझो। पिताजी हमारे बड़े नौकरी करते, लेकिन उनको जितना पैसा बोलो आ जाइए, वो कहां से कैसे से जो है वो जुटा देंगे। हम लोग नहीं जुटा पाएंगे। आप बोलो कि आज आप जो 1 लाख रुपया जुटा दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, पिताजी भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। वो पढ़े लिखे कुछ नहीं जो है, वो जा करके हमारे पिताजी मना कर दिए, बोला ट्रैक्टर टुक्टर नहीं आएगा, ऐसे नहीं वैसे आएगा। वो सीधा जो है एजेंसी में जा करके बात किया और बोला नहीं जो ट्रैक्टर हमारे घर में पहुंचाओ, और बैठी और लेकर के आ गई जो है। कहने का मतलब है कि सब में अलग अलग गुण होता है। उनके पास वो मतलब जब तक रही पैसे की कोई कमी नहीं रही। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तू बेचारी जो है पैसे ही मांगने के लिए आई थी। आप भेद को समझो। तो मेरी माता जी थी तो वो पता नहीं कहां कहां से, कुछ गिनती उनती भी नहीं करने जानता। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद को समझो। तो ये संसार जो है अजीब गरीब है ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक में अलग अलग गुण है। घर में परिवार में जब नहीं रहने से तब पता चलता है कौन में क्या गुण था। बहुत सारी देखो ये संसार ऐसे ही है, लेकिन हमको जो है सर्वगुण चाहिए। तो गुरु के चरण में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अभी दूसरी भजन वही रुकी हुई है। कौन वाली? बेगम देश हमारा अवधू, बेगम देश हमारा। तो जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियो देश हमारा अवधू, बसियो देश हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधू, बेगम देश हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं वहां सत्य नाम का महत्व है। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबार, ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा अवधू, बेगम देश हमारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो सदटक सारा अवधू, बेगम देश हमारा। ये काल मन ही है, यही पकड़ करके आपको संसार में लाया है और यही आपको जो है परेशान करके रखा है। आप भेद को समझो। मैं गांव में गया था, एक आदमी बोला ये फलाने आदमी हमको परेशान करके रखा है। अरे मैं बोला वो क्या परेशान करेगा आपको? वो नहीं परेशान किया है, आपका मन परेशान किया है। आप भेद को जो है ना आप समझो। वो बोल रहे हैं कि ये आदमी मेरे को जो है ना परेशान करके रखा है, कोई उपाय बता दीजिए। आप बताओ। मैं बोला वो आदमी आपको परेशान कर ही नहीं सकता है, ये आपका मन परेशान करके रखा है, तो मन को ठीक कर लीजिए। तो बोल रहे नहीं आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं बोला कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता है, आप गुरु के चरण में आ जाइए। तू बेचारे गुरु क्या जाने, सदगुरु क्या जाने, चरण क्या जाने। आप भेद को समझिए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आए। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि सद्गुरु जो है जन की रक्षा करते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं उनको झूठ बोलो कि लाइए मैं मंत्र पढ़ देता हूं, इतना पैसा दे दिए तो दे देंगे फट से। आप भेद को समझो। सीधा बोला जा रहा है कि आप गुरु के चरण में आ जाओ, उपदेश ले लीजिए, साधना करिए, भाग जाएगा। बोल रहे नहीं नहीं जो है ऐसा उल्टा पुल्टा वाला बात मत बताइए, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो दूसरा उपाय यही है 10, 20, 50 हजार दे दीजिए, वो जो सही हो जाएगा। सही नहीं होगा, ये आपका मन का दोष है। पूरे संसार में यही तो हो रहा है। आप जाते हो किसी के पास, वो बोलता है ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, सब कट जाएगा। तो पैसा वो ले लेता है और पूजा क्या करवाता है? कुछ नहीं। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। तो जो चाहो तुम
अहो परम पद बस्योदी हमारा, अवधू बस्योदी हमारा। ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। अवधू बेगम दे हमारा, सत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा। अवधू बेगम दे हमारा, कठिन काल से बचना चाहो, गौ दिटक सारा। अवधू बेगम दे हमारा, कहीं कबीरा सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा। अवधू बेगम दे हमारा। तो आपको सत्य नाम का जो है उपदेश लेना पड़ेगा, आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तभी आप पार उतर सकते हो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सार शब्द का उपदेश जो है सदगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, ये उन्हीं का काम है। यह तान विष की बेली रे, गुरु अमृत कर खान। शीश दिए सद गुरु मिले, तो भी सता जान। यह तान विष की बेली रे, गुरु अमृत कर खान। शीश दिए सद गुरु मिले, तो भी सता जान। आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, चुपचाप जो है सदगुरु का उपदेश ले लीजिए और बैठ करके जो है साधना कर लो। जितना होता है उतना ही कर लो। मैं ये नहीं कहता दिन भर आप बैठे ही रहो। कुछ गुरु बहनें हैं, कुछ गुरु भाई हैं, वो पागल हो रखे हैं। घर का सब काम धाम छोड़ करके पूजा होगा तुमसे। स्वामी जी बोले हैं, काम कोई करती रहे, प्रेमदार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आपको समझ में नहीं आता है, इतना साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं। काम कोई करती रहे, प्रेमदार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आप माँ हो, आपकी बेटे हैं, बेटियां हैं, तो जो है उनकी सेवा नहीं करोगे और सदगुरु पर डाल दो, वही करेंगे। जो ऐसा करोगे, बच्चा बेटा बेटी आप पैदा कर रहे हो और गुरु के ऊपर डाल दोगे। आप माँ हो, आपको समझ में नहीं आता है। वही पैदा किए हैं, सदगुरु पैदा किया है या आप जो है। तो माँ को नहीं देखना है, पति को नहीं देखना है, पत्नी को नहीं देखना है। मैं कभी नहीं बोला कि आपको पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। आप भाव को समझना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब तक आपका घर सही नहीं होगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। आपको भोजन बनाना है, जो भी आपका घर में काम है पहले उसको निपटा लिया करो। आपको पति को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए, आपके घर में जो भी है, सास है, ससुर है, ननद है, इतना नहीं कर सकते हो। अरे समय से भोजन बना करके आराम से गुरु चरण में रहा करो।
संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो घर में जो भी आपका जरूरी काम है, बैठ करके मैं बोलता हूं कागज कलम लो और लिख करके रखो, और जो काम है निपटा करके आराम से गुरु चरण में रहा करो। और नहीं, जब सूरत उदय हो जाएगी, देखो साधना कई तरह से होता है। पहले पेड़ को जो है जमीन में लगाना पड़ता है, लगाने के बाद उसकी रक्षा करनी पड़ती है, और जब वो खूब बड़ा हो जाता है, जब हाथी जैसा हो जाता है या जब खूब मोटा हो जाता है, तब तक उसकी रक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही जो भी आपको ज्ञान मिला है, शुरू शुरू में कुछ दिन तक उसको रक्षा करना पड़ेगा, और जब वो विशाल हो जाएगा तो हाथी भी नहीं हिला पाएगी, और नहीं तो छोटा सा एक जो है ना कीड़ा भी खा जाएगा आपके पत्तों को। आप भेद को समझो, जो आपको बीज लगाया गया है उसको कीड़ा भी खाकर खत्म कर देगा, तो उसको थोड़ा उग जाने दो। तो जब आप उपदेश लिया है तो उसको धीरे 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 सींचते 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 डेली देखना पड़ेगा। बोल रहे कि नहीं समझ में नहीं आया। अरे मैं बोला क्या नहीं समझ में आया आपको? आपका बेटा है बेटी है, जब वो पैदा होता है तो उसको दिन भर देखना पड़ता है, और फिर जो है उसी के साथ रहना पड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब आपको कोई चिंता नहीं रहती। तो आपको उसको संभालना पड़ेगा ना, 5 साल 6 साल तक उसको हाथ से खिलाना पड़ेगा, उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अग्नि है, पानी है, कहाँ कहाँ वो जो है ना मतलब घूमता है। उसके बाद से जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप ही हो जाता है। वैसे ही जो है आपको पहले साधना करनी पड़ेगी, आपको सत्संग में जुड़ना पड़ेगा, सब भेद बूझना पड़ेगा, उसके बाद से जो है। तो मैं बोला आपको समझ में आ गया? बोला हाँ अब समझ में आया। तो वही बात तो बोला जाता है, पौधा आप बाजार से खरीद करके ले आते हो, कहीं से ले आते हो, तो उसके लिए चारों तरफ वो जाली लगानी पड़ती है, उसको रोज देखना पड़ता है। वैसे ही जब आपने ज्ञान लिया है तो इसको रोज रोज करना पड़ेगा, और जब एकदम बड़ा हो जाएगा तो उसको कहाँ जाली लगाने का जरूरत है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, माया का देश है ये। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सार शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। तो आपको जाना पड़ेगा सत्य नाम में ही, मतलब जाना पड़ेगा आपको सदगुरु के चरण में ही। बहुत सारी मेरे पास संस्मरण है, अभी जो है काफी टाइम हो गया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सबको भूल जाना, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना। वही आपका घर है, वही चेतन देश है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।